बच्चे जिस तेजस्वी को 9वीं फेल कहते थे, आज उनके गाल पर झन्नाटेदार तमाचा लगा है। आईएएस के पाठक के काम ने सबकी बोलती बंद कर दी है। तजुर्बा किताबी ज्ञान से ज्यादा मायने रखता है। तभी तो दो होनहारों ने कस्में खाई है, कसम बिहार को बदलने की, कसम सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास बनाने की। 5 सालों में तेजस्वी ने खुद को सबसे बेहतर साबित किया है। क्रिकेट छोड़ी राजनीति में आए पिता लालू की जेल जाने के बाद भी अकेले दम पर चुनाव में सबको पानी पिला दिया। तेजस्वी अनुभवी हो गए हैं, सिर्फ समस्या का जिक्र ही नहीं, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को उसका समाधान भी बताने लगे हैं। सरकारी स्कूल अस्पताल सबको बदलने की सौगंध खाई है। जिस तेजस्वी यादव को पहले 9वीं फेल कहकर मजाक उड़ाया जाता था, उसने अब ऐसा कुछ कर दिया है कि बिहार ही नहीं पूरे देश में आज उनकी चर्चा हो रही है। दरअसल तेजस्वी के नेतृत्व में सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक लगातार बिहार की सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि के पाठक के पीछे तेजस्वी का पूरा सपोर्ट है, क्योंकि नीतीश कुमार ने खुले मन से कह दिया है कि अब बिहार को देखने की जिम्मेवारी तो तेजस्वी यादव की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर फोकस्ड हैं। तभी तो अलग अलग राज्यों में जाकर विपक्षी नेताओं से बैठक कर विपक्षी एकता को गलबंद करने की तैयारी में लगे हुए हैं। इसी बीच पूरे बिहार का जिम्मा तेजस्वी ने अपने कंधों पर उठा रखा है और इतनी कम शिक्षा होने के बावजूद भी अपने तजुर्बे के आधार पर बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों को समस्या का समाधान भी बता रहे हैं। जो तेजस्वी पर तंज कसते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तेजस्वी पिछले 5 सालों में कितना बदले हैं। भले ही उनकी कम शिक्षा को लेकर मजाक उड़ाया जाए, लेकिन यह बात सबको पता है कि तेजस्वी की पढ़ाई पूरी नहीं होने का मुख्य कारण उनके क्रिकेट के प्रति दीवानगी थी। तेजस्वी बचपन से ही क्रिकेटर बनना चाहते थे, वो लगातार आगे भी बढ़ रहे थे। रणजी में भी अपना प्रदर्शन दिखाया, आईपीएल में भी सिलेक्ट हुए, लेकिन आईपीएल के पूरे सीजन में मौका नहीं मिलने के बाद तेजस्वी काफी निराश हुए और क्रिकेट कैरियर से संन्यास लेने की ठानी। तेजस्वी तय कर चुके थे कि अब क्रिकेट छोड़ राजनीति में कैरियर संभालना है। इसके बाद तेजस्वी ने राजनीति में एंट्री मारी और विधायक बने, फिर मंत्री बने। तेजस्वी ने वह दौर भी देखा जब उनके पिता लालू यादव जेल चले गए। युवा तेजस्वी के कंधों पर राजद सहित पूरे बिहार की जनता की उम्मीद टिकी हुई थी। सामने चुनाव था जिसमें बड़े बड़े दिग्गज राजनीतिक घोड़े दौड़ा रहे थे। सबको लग रहा था कि तेजस्वी युवा है, उसे राजनीति का उतना अनुभव नहीं है, आसानी से चुनाव में पटखनी दे देंगे। लेकिन तेजस्वी ने जो किया वह शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। युवा तेजस्वी ने अपने दम पर विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को एक एक सीट के लिए तरसा दिया था। चाहे बात राजनीतिक रैलियों की करे या फिर सीट बंटवारे की, सभी में तेजस्वी ने जो रणनीति बनाई वह एकदम सफल साबित हुई। तेजस्वी की ताकत का ही नतीजा है कि आज सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी भाजपा विपक्ष में बैठी हुई है और राजद जदयू की गठबंधन बिहार को आगे बढ़ा रही है। तेजस्वी युवा है, वह युवाओं के दर्द को बखूबी समझते हैं, इसलिए युवा से जुड़े क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और पर्यटन के मामलों को तेजस्वी बहुत ही बेहतर ढंग से समझते हैं और इससे जुड़े बड़े बड़े अधिकारियों को ऐसे ऐसे उपाय देते हैं जिसे सुन अधिकारी भी हैरान रह जाते हैं। यह तेजस्वी का ही जलवा है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों की सूरत बदलने लगी है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था में भी सुधार होने लगा है। पाठक जैसे बड़े और अनुभवी आईएएस अधिकारियों को तेजस्वी ने खुली छूट देकर रखी है, उन्हें स्वतंत्र कर दिया है कि आपको जैसे काम करना है कीजिए। अगर आपकी काम की वजह से कुछ ऊंच नीच भी होता है तो हम मैनेज कर लेंगे। तभी तो अधिकारी भी अब कॉन्फिडेंट होकर अपने अपने क्षेत्र में बेहतर काम करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त बिहार की सत्ता एक ऐसे शख्स के हाथ में है जो जनता की समस्याओं को बखूबी समझता है और उसके समाधान को लागू करने का दम भी रखता है। बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे तेजस्वी की ताकत को बखूबी समझते हैं, इसलिए हर फैसले पर तेजस्वी के पीछे अपनी ट्रोल आर्मी और नफरती चिंटुओं को लगा देते हैं ताकि तेजस्वी की छवि खराब की जाए और जनता के बीच उनका प्रेजेंटेशन गलत सामने आए। लेकिन बिहार की जनता भी जागरूक हो चुकी है। लोगों को लगने लगा है कि भाजपा अब जुमलेबाजों की सरकार बनकर रह गई है, जहां सिर्फ वादे किए जाते हैं उन्हें पूरा नहीं किया जाता है। लोक लुभावन सपने दिखाए जाते हैं ताकि उन सपनों के चक्कर में फंसकर जनता को बेवकूफ बनाया जाए। लेकिन इस बार जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है, क्योंकि नीतीश, तेजस्वी, लालू समेत पूरा विपक्ष जनता के बीच मौजूद है और इस बार भाजपा को पटकनी देने की तैयारी पूरी है।